नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास। आज हमारे पास दो शब्द है, समझने के दो तो वैसे दिखाई देते हैं लेकिन एक शब्द और समझाएंगे साथ साथ में। अपने पास है पहला शब्द है डेमोक्रेसी, दूसरा अपने पास रिपब्लिक। हिंदी में क्या मतलब बनता है इसका? डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, यानी लोगों के द्वारा जो बनाई गई सरकार होती है उसको लोकतंत्र बोलते हैं। यानी इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर हम बात करते हैं अपनी रिपब्लिक की, रिपब्लिक जो वर्ड है ना अपने पास, जिसको हम गणतंत्र बोलते हैं, किस दिन मनाते हैं हम? देखो बड़े ध्यान समझना, इसका मतलब भी बताएंगे अभी। इसको बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। अगर हम बात करते हैं ना किसी भी राष्ट्र की, राष्ट्र का मतलब कोई भी देश, अगर हम इंडिया की बात करते हैं या फिर एक, देखो बड़े ध्यान समझना, कोई भी स्टेट, अगर हम राष्ट्र को बोलेंगे ना, हम उसको स्टेट कह सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको? हमें स्टेट कह सकते हैं। स्टेट जैसे ऐसे है, स्टेट का मतलब ये नहीं समझना आपने अभी, जैसे अपने पास हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, हमारा है, इनको भी हम स्टेट बोलते हैं। लेकिन हम एक कंट्री को एज ए स्टेट लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एज ए स्टेट देखते हैं, एज एक राष्ट्र बोलते हैं इसको। बड़े ध्यान से समझना, अगर मतलब है किसी भी स्टेट का, मतलब किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का जो हेड होता ना, क्या बोला मैंने? हेड होता है। जैसे अपने पास है इंडिया, एक रिपब्लिक कंट्री है, इसका जो हेड होगा ना, हेड किसको बोलते हैं? हेड अपने पास है प्रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट हेड। अगर इसका जो हेड है ना, ये वर्ड समझना आपने, जो ये हेड अपने पास क्या है? इलेक्टेड है। क्या बोलेंगे? इलेक्टेड है। अगर चुना हुआ हेड है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी देश का, राष्ट्र का, स्टेट का, अगर जो हेड होता है ना, मुखिया होता है, वो इलेक्टेड होता है, चुना हुआ होता है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? हमें रिपब्लिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे रिपब्लिक स्टेट। अब बड़े ध्यान समझना, देखो अपने पास प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ और सिर्फ जो अपने पास इलेक्टेड हेड है ना अपनी स्टेट का, ये सिर्फ और एड एंड एडवाइस के लिए होता है। क्या बोला मैंने? एड एंड एडवाइस के लिए होता है ये, सिर्फ और सिर्फ। कौन अपने पास है? प्राइम मिनिस्टर। सलाह देने के लिए होता है, इसको असिस्ट करने के लिए होता है, किसको? प्रेसिडेंट को। जैसे अपने पास है रिपब्लिक का मतलब हमने क्या देखा? जो जिस स्टेट का हेड होगा ना, वो इलेक्टेड होगा, उसी को बोलते हैं। जो मुखिया होता है वो चुना हुआ होता है। क्या हम डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं चुनते जी। हम इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके होते हैं? जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सिर्फ इन दोनों शब्दों समझ लेंगे, नहीं तो होच पोच हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा? रिपब्लिक। रिपब्लिक का सामान्य मतलब होता है किसी भी स्टेट का, किसी भी राष्ट्र का जो हेड होता है वो चुना हुआ होता है। अगर इसका चुनाव हुआ नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम इंडिया क्या है? रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक स्टेट है। अब इसी के दूसरे हम शब्द समझ लेते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं, जैसे हम बात करते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में बात की हमने, न्यूजीलैंड के बारे में बात करती हैं। तीसरा वर्ड अपने पास ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ये अपने पास 3 स्टेट नहीं है, 3 के अलावा 15 ऐसे स्टेट है अपने पास। अपने पास का मतलब होता है वर्ल्ड के अंदर 15 ऐसे देश हैं जिनके पास इलेक्टेड हेड नहीं है। क्या बोला मैंने? इलेक्टेड हेड नहीं है। अगर इलेक्टेड हेड जिसका नहीं होता तो उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट। डोमेन का मतलब होता है गवर्नमेंट तो इनकी होती है। बड़े ध्यान सुनना, देखो अगर अपने पास जैसे कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कितने देश हैं? मैंने बोला 15 देश हैं। क्या बोलते? कितने हैं? 15 स्टेट है। ध्यान समझना, इसको बोलेंगे जो 15 देश है ना अपने पास, इनको बोलते कॉमनवेल्थ रियलम। क्या बोलेंगे? कॉमनवेल्थ रियलम बोलते हैं। जिनका इलेक्टेड हेड नहीं होता, तो इनका इलेक्टेड हेड कौन होता है? इनके अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है। बड़े ध्यान सुनना, इनके अंदर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन फिर इनका हेड नहीं होता, नहीं होता जी। इनका जो हेड होता ना, वो होता है जो आपका ब्रिटिश, यानी यूके का या तो किंग है या फिर कविन है। क्या बोला मैंने? यूके का या कविन है या फिर किंग है, राजा या रानी, इनका क्या होता है? हेड होता है। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। रिपब्लिक का मतलब जिसका इलेक्टेड हेड होता। बड़ा आसान था, समझ में आ गया होगा। लेकिन हम कई बार एक वर्ड और पढ़ते हैं हम इंडिया कंटेस्ट में, ये एक वर्ड है अपने पास रिपब्लिक, दूसरा शब्द है अपने पास इंडिपेंडेंस। क्या अपने पास दूसरा वर्ड है? इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस इसका मतलब हमने पढ़ा गणतंत्र। क्या पढ़ा? गणतंत्र। और इसका मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र। दोनों में क्या फर्क होता है? गणतंत्र में और स्वतंत्र में क्या फर्क होता है? बड़े ध्यान समझना, ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्टेड हेड, इसके बारे में पढ़ते हैं।
ये क्या है? स्वतंत्र है, मतलब हम आजाद हुए। कब हुए हम आजाद? 15 अगस्त को हुए। क्या बोलेंगे? 15 अगस्त को हुए। अब ये क्या है? ये कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इसी जैसे 15 देश है जिसको हम कॉमनवेल्थ रियलम बोला। एक कॉमनवेल्थ स्टेट्स अलग होते हैं, क्या बोलेंगे? कॉमनवेल्थ राष्ट्र अलग होते हैं, और लेकिन कॉमनवेल्थ जो रियलम है ये एक अलग वर्ड है। हमने अब पढ़ा क्या? हम स्वतंत्र कब हुए? 15 अगस्त को हुए। गणतंत्र कब हुए? ये इसका जो हमारा रिपब्लिक है ना गणतंत्र का, इसका हमारा एक हिस्ट्री रही है। वो हिस्ट्री क्या है? हमने एक हिस्ट्री के अंदर, क्या बोला मैंने? हिस्ट्री के अंदर एक 1929 के अंदर, क्या बोला मैंने? 1929 के अंदर हिस्ट्री में एक डे आता है जिसको हम इंडियन नेशनल, जो हमारी कांग्रेस थी ना, उसने एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसने एक मीटिंग की थी। कहां पे? लाहौर के अंदर, रावी नदी के तट पे। 26 जनवरी आएगी ना हमारी 1930, 1929 में हुआ था, 1930, हम इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने लगे। उसी दिन को लेके हम ये क्या मनाया हमने? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन हम इसको स्वतंत्रता दिवस न मनाकर हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र यानी फ्रीडम हमें कब मिली थी? 15 अगस्त को मिली थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा रिपब्लिक वर्ड कहां कब से लिया गया, कब से हम इसको किसके रूप में मनाए थे? सबसे पहले 26 जनवरी जो 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसको। उम्मीद करता हूं डेमोक्रेसी, उम्मीद करता हूं रिपब्लिक, और आप रिपब्लिक के अंदर स्वतंत्र और गणतंत्र के अंदर आपको फर्क समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।